बढ़िया से हो, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। गाइस घड़ी में बज गए हैं 8 और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया। देखो मैं पी रही हूँ चाय, थोड़ी सी है पी ली है मैंने। नाश्ता भी नहीं किया है मैंने, नहाने के बाद पूजा करने के बाद सिर्फ थोड़ी सी चाय लेती हूँ। और आज बच्चों की है छुट्टी। देखो लव ये पड़ा है सोफे पे, आके ही यहाँ लेट गया है। और अभी मैंने दूध किया है गर्म, कुछ भी काम नहीं हुआ है इसलिए देखो बस दूध ही मैंने भी गर्म किया है। और रसोई के जो बर्तन वर्तन थे वो सारे साफ़ कर दिए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ, आज उन्हें स्कूल नहीं जाना है और मुझे जाना है मीटिंग में, पीटीएम मीटिंग है अपने हस्बैंड के साथ। और मेरे हस्बैंड बाहर पौधों में पानी वानी डाल। आप नहा रहे हो हैं? चलो फिर नहा लो जल्दी से, फिर लेट हो जाएगा नहीं तो जाने में। मीटिंग का टाइम रखा है 8 से 9 और 8 हमें बज गए हैं यहीं पे। और आधा घंटा या 20 मिनट लगते हैं हमें जाने। यदि रेड लाइट आती है तो आधा घंटा लगता है ज़्यादा, और यदि नहीं मिलती है तो फिर हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो गाइस अब हम जाएंगे स्कूल में और उसके बाद जो भी काम होगा वो सब मैं आके करूँगी और आपको मिलते हैं बाद में। फैमिली देखो रेडी हो गई हूँ मैं पीटीएम में जाने के लिए। वही मेरा दवाई ले रहा है। हेलो मेरे हस्बैंड हेलो तैयार हो गया जाने के लिए, हम निकल रहे हैं। भव्य कुंडी लगा ले बाबू, ये तो प्रेस हटा दे यहाँ से। यहाँ पर मिल गई हमें भावना वरदान टिम्मी की मीटिंग के लिए। जा रहे हैं हम अपने घर। मस्ती मारता है। बातें मैम कह रही देख लो तुम्हारे सामने कितनी बातें मिला रहा है। गाइस स्कूल से आ गई हूँ मैं और आते ही खुश रोने लगा बहुत ज़्यादा कि हमें क्यों नहीं लेकर गई थी हमें। वैसे तो वे स्कूल जाके वे रोते हैं और आज इनको लगा कि मम्मी चली गई स्कूल हमें छोड़ के। फिर उसको दिला के लाई हूँ मैं नीचे से, कुरकुरे लाया है रोके और लेके आया है कोल्ड ड्रिंक। ये देखो कोल्ड ड्रिंक लेके आया है और लेके आया कुरकुरे। और मेरी उंगली में लग गई चोट। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं अचानक से क्या लगा, सीढ़ियों में से लोहे की रेलिंग का, और बहुत ज़्यादा खून हो रहा है। ये देखो अब इसको साफ करके है ना इस पे वो लगाऊंगी। पानी से धोकर डिटोल से इसको साफ करके इस पे बैंडेज लगाऊंगी और काम करूंगी मैं थोड़ी देर में। और स्कूल में मिल गई थी भावना क्योंकि आज है उसके छोटे बेटे का बर्थडे और उसने मुझे कल ही फ़ोन कर दिया था कि आ जाना क्योंकि बच्चों के तो स्कूल बंद हो गए हैं, ये सवेरे आ जाना। मैंने कहा नहीं भाई पहले मीटिंग में जाऊंगी फिर उसके बाद। उंगली ये रही देखो, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब धोकर इसको देखो, ये दीदी से करवा लो और इसमें सैनिटाइजर लगवा लो पहले हाथ पे। लो मैं सैनिटाइजर लगा देती हूँ हाथ पे। हाथ धो लिए तो ठीक है, खुलवा लो जाओ दीदी से।
सुनो, ये फ्रिज में रख दो 2 मिनट के लिए, वरना मेल्ट हो जाएगी। चो नहीं होएगी। चलो, तो भावना कहने लगी कि टिम्मी के बर्थडे पे आ जाना। अभी तो मैं कोई गिफ्ट भी नहीं लेके आई हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं तैयार तो हूँ, जाऊँ। अभी तो दुकान 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे तक जाऊँगी और उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती हूँ देने के लिए। और उसके बाद फिर मैं शाम को निकल जाऊँगी। वो तो बोल रही थी भाई जल्दी आ जाना। मैंने कहा नहीं भाई, घर के काम वाम करके सारे। हाँ बेटा, अभी नहाना, रुक जाओ, मैं निकालूंगी कपड़े, मैं नहलाऊंगी अभी। हाँ ठंडे में नहाना, 2 मिनट रुको। देखो गाइस, ये कहेंगे कि ना गंदा बच्चा है। देखो हेलो गाइस, ये मैं हूँ और जो मेरी मम्मी है। मम्मी को अच्छे बताओ आप, पोयम जो मैम ने याद कराई थी वो बताना जरा, क्या थी? हाँ। गाइस, ये तो बातों में लगे ही रहेंगे, तो मैं अपना कर लेती हूँ। अपना मैं नहलाऊंगी आपको, मैं बच्चों को नहाना धोना और उसके बाद, हाँ ठीक है, दोनों को एक साथ नहला दूंगी मैं। उसके बाद झाड़ू पोछा जो भी एक काम है, और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। A few moments later. यहाँ पर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ क्योंकि काम पड़ा हुआ है, तो जाने से पहले मैंने सोचा कर लेती हूँ। और मैं बार बार अपने बच्चों को देख रही हूँ क्योंकि वो बहुत शरारती है, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा निगाह रखनी पड़ती है। फटाफट काम करने के बाद मुझे अभी और भी काम है, कपड़े वगैरह सुखाने हैं। और आने के बाद कुछ भी काम नहीं होता है क्योंकि थकान इतनी हो जाती है। और सुबह से मुझे तो इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। पहले स्कूल गए थे और फिर वहाँ से आने के बाद फिर घर का सारा काम किया था, फिर खाना पीना ये सब। वैसे तो आज मैंने हल्का फुल्का बनाया था क्योंकि भावना के यहाँ पर है खाना और हम वहीं पर खाएंगे। और जो पापा हैं लवकुश के, वो तो शायद ना पहुँच पाए क्योंकि वे थोड़ा लेट हो जाएंगे ऑफिस में। तो भावना बोल रही थी कि मैं जीजा जी का खाना पैक करके दे दूँगी, तो इसलिए बस मुझे जल्दी जल्दी काम निपटा के जल्दी से जाना है। उसके इतने बार फ़ोन आ चुके हैं कि भाई आ जाओ, तुम आ जाओ, इतनी लेट कर रखा है तुमने। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, पहले घर के काम भी है, उसके बाद काम करने के बाद ही आऊँगी क्योंकि फिर सवेरे जल्दी उठना पड़ता है। अगर किचन वगैरह साफ़ हो तो सुबह को फिर खाना वाना भी बनाना पड़ता है, तो फटाफट काम हो जाता है। तो इसलिए मैं जाने से पहले सारा काम निपटा कर ही जाऊंगी भावना के घर, जिससे मुझे रात को आके कोई काम की टेंशन ना हो और मैं आराम से सो जाऊं। और देखो, मैंने रसोई बिल्कुल साफ़ कर दी है। और उसके बाद मैंने जो कपड़े धोए थे, जो हल्के फुल्के कपड़े हैं, वो मैंने ही सोफ़े पर डाल दिए हैं। वो हवा में ही पे सूख जाएंगे क्योंकि बाहर तार पे जगह नहीं थी। और जो बाकी के बड़े कपड़े हैं वो मैंने बाहर रस्सी पर सुखा दिया है, वो शाम को आकर मैं उतार लूँगी। और उसके बाद देखो, मैंने कपड़े निकाले प्रेस करने के लिए। अभी मुझे कपड़ों पे करनी है प्रेस। सारा काम मैंने कर दिया है और जाने से पहले, क्योंकि फिर वहाँ पता नहीं कितना लेट हो जाए। और उसके बाद अब मैं प्रेस कर लेती हूँ और फिर रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। A few moments later. मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। और पहले मैं मार्केट से लेकर आई थी ये गिफ्ट, और अब हम निकल रहे हैं सिस्टर के घर जाने के लिए। चलो आओ, जल्दी आओ। क्या काट लेंगी? आजा, छोड़ दे, तू आ जाएगा, ये मैं छोड़।